अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा और यहाँ इसलिए वेट कर रही थी बिकॉज मैंने यहाँ मक्खन माइक्रोवेव करने के लिए रख दिया था। आज हम क्या बना रहे हैं जी? आज हम दो मज़े की रेसिपीज़ बना रहे हैं, बहुत ही आसान येट समथिंग डिफरेंट, जैसे हमेशा मेरी रेसिपीज़ होती हैं। आज हम रसमलाई का मूस बना रहे हैं जो पेस्ट्री में बनाएंगे। साउंड्स डिलिशियस डजंट इट? और हम आज नेचुरल ऑरेंज की जेली बनाएंगे। ऑरेंज जूस, ऑरेंजेस अभी सीज़न में है, बहुत सारे लोगों को फ्रेश ऑरेंज का जूस बना के पीना अच्छा लगता है, उससे डिज़र्ट्स अच्छे लगते हैं। कभी आपने शायद जेली नहीं बनाई होगी। सो आज हम जेली बनाएंगे और मोल्ड्स में छोटे जेली मोल्ड्स मिलते हैं, उसमें सेट करके रखेंगे। फिर कल कैसे आप इसको डेकोरेट करेंगे, सर्व करेंगे, जब कल सेट हो जाएगी तब मैं आपको कल दिखाऊंगी। आज हम जो बना रहे हैं, हम रसमलाई नहीं बना रहे, हम रसमलाई का फ्लेवर का मूस बना रहे हैं, ठीक है, जिसको हम पेस्ट्री में रखेंगे। खूब सारे बादाम पिस्ते हैं और जेलेटिन से वो पूरा अंदर का मूस बनेगा। और किस तरह मैं बनाऊंगी आप देखिएगा। इसका मज़ा दोबाला होगा जब हम यूज़ करेंगे एक्टिव फूड्स वालों का ईटिंग प्योर आइसिंग शुगर इन द मूस, ठीक है। अच्छा, आप सोचेंगे कि ये कपड़ा क्या है, क्या चीज़ छुपा रहा है? तो मैंने फिलो शीट्स लिए हैं जिससे हम बकलावा बनाते हैं। ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको इस तरह फ्रीज़र सेक्शन में मिलते हैं। एक एक बहुत पतला और फ्रेजाइल होता है, टूट जाता है, परेशान नहीं होइएगा टूट जाए तो। ये फ्रीज़र सेक्शन में सुपरमार्केट में मिल जाता है, फिलो पेस्ट्री या फिलो शीट्स के नाम से, ठीक है। अब आप उसको दो तरीक़ों से बना सकते हैं। मेरे पास है यहाँ इस तरह के टार्ट टिन्स जिसमें आप छोटे टार्ट्स, पाइज़, कीशेस बनाते हैं। फिर मेरे पास है ये कपकेक का टिन, ठीक है। आप आइदर इसमें बनाएं या उसमें बनाएं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। एक दो उसमें बनाएंगे, एक दो इसमें बनाएंगे, इस तरह हम करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो फिलो पेस्ट्री है ये कैंची से काटें या फिर आप इस तरह के कोई पिज़्ज़ा कटर से काटें, मगर हमने क्या करना है, हमने इसको काट के रखते जाना है, रख के जाना है और बीच में हमने मक्खन लगाना है बहुत सारा, ठीक है। पिघला हुआ मक्खन होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इसको ना ढाँक के रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी अगर ड्राई आउट हो जाएगी तो फिर इससे मज़ा नहीं आएगा काम करने का। सो मैं इसको वापस ऐसे करके ना अभी छुपा देती हूँ। अच्छा, एक दो ये बनाएंगे, एक दो मैं सोच रही हूँ कि हम कपकेक के टिन में बनाएं। इसको पहले हमें बेक करके निकाल देना है। ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें फिर हम मूस भरेंगे और रसमलाई का फ्लेवर कैसे आएगा, रसमलाई का एक मिक्स बनाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, चीज़ें मिक्स करनी है लिटरली। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास फिलो पेस्ट्री नहीं है, नहीं मिले आपको तो परेशान नहीं होइएगा, फिर आप यूज़ करिएगा शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। वो थोड़ी भारी बनेगी, बहुत लाइट और क्रिस्प बनेगा। मैंने बकलावा बनाना सिखाया है, आई थिंक डॉलन्स के शो में भी और फूड डायरीज़ में भी बहुत साल पहले, उसमें भी मैंने फिलो पेस्ट्री का इस्तेमाल ही किया था। सो अब हम इस तरह करते हैं कि आप लोगों को यहाँ दिखा लेते हैं। एक एक शीट लीजिएगा और आप इस तरह इसको ना अंदर करके रखते जाइएगा, ठीक है। फिर आप इसके बीच में, हर शीट के बीच में आपने काफ़ी सारा मक्खन ब्रश करना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है इसका। ये पता है क्या करें, ऐसे मक्खन ब्रश करके फिर रख देते हैं ताकि हर जगह ये आए, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक और, बहुत पतले होते हैं, बहुत बारीक, बहुत हल्के हाथ से उठाइएगा। टूट भी जाए तो पैनिक नहीं करिएगा, कोई बात नहीं। और आप इसको रखते जाइए। इसका आपने एक पेस्ट्री का वो बनाना है, क्या कहते हैं, कप, ठीक है। अभी मैं इसको प्रेस डाउन करूंगी और हम बस 5 से 10 मिनट बेक करेंगे। और फिलो पेस्ट्री बहुत जल्दी काली हो जाती है, ब्राउन नहीं हो जाए बहुत। बस एक एक शीट को ब्रश करना मक्खन से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 6 रखेंगे हम। अच्छा, एक्टिव फूड्स वालों का 2 गिफ्ट हैम्पर्स एज गिफ्ट्स हैं हमारे शो पे आज। तो अगर आपको जीतना है तो आपने मुझे जल्दी से बताना है ऑरेंजेस से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और आप जीत सकते हैं। 2 हैम्पर्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, फिर उनके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। आज हम इनका आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये हो गया ना एक, अब इसको आप हल्के हाथ से ऐसे अंदर प्रेस डाउन कर दीजिए। देख लिया, अब ये क्रिस्पी सा बन जाएगा इसका पूरा शेल, ओके, ठीक है। और एक और बना लेते हैं इसी में, फिर दूसरा उसमें बनाएंगे।
कैंची से बहुत आसानी से ये कट जाते हैं, पिज़्ज़ा कटर से बाज़ वक्त नहीं कटते, तो कैंची का इस्तेमाल कर लिया था मैंने भी। एक यहाँ रख देते हैं। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें भर सकते हैं, सेवरी कोई भी चीज़ हो, कोई चिकन का पेस्ट हो, एग का पेस्ट हो, कुछ भी भर सकते हैं। खुल जा भाई, कहाँ है? ठीक है। अच्छा, इसको मैं रख के अवन में 5 मिनट के लिए रख दूंगी। आप लोग ब्रेक लेके आइए और बहुत सारे SMS करिए अगर आपको जीतना है एक्टिव फूड्स की तरफ से 2 गिफ्ट हैम्पर्स। आपने ऑरेंजेस से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताने हैं, ठीक है? मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी अपना ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। और यहाँ मैंने छोटे टार्ट टिन्स में ये फिलो पेस्ट्री को पिघला हुआ मक्खन लगा के रख दिया है। एक ट्रे जिसमें मैंने कपकेक की ट्रे जिसमें मैंने रख दिया है, उसको भी बेक होने के लिए रख दिया है। ये बेक होगा, निकलेगा, ठंडा होगा, फिर इसमें हम मूस डालेंगे। मूस में पहले तो हम रसमलाई का मिक्सचर बनाते हैं। मेरे पास यहाँ है बादाम और पिस्ते। ये मैं थोड़े से एक अलग बोल में निकाल दूँ ताकि आई कैन मिक्स इट ईजिली। एक्टिव फूड्स के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ देखें, इनके ड्रिंक्स हैं, वाटर है, लेमोनेड है, फ्रूटांगो है, आइसिंग शुगर, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड ऑफ कोर्स द ड्रिंकिंग स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, दोनों फ्लेवर्स में हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। कोको पाउडर इनका बेहतरीन है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, तो आप भी ज़रूर घर लाइएगा, इनके प्रोडक्ट्स और इस्तेमाल करिएगा। ओके, अब जो मिक्स है उसमें हमें क्या करना है? मुझे मिक्स में ये 2 चमचे भर के कोई भी ड्राई मिल्क पाउडर डालना है। फिर मुझे इसमें 1 चमचा भर के ये पिसे हुए बादाम और पिसे हुए पिस्ते हैं, ठीक है, ये जाएगा। अच्छा, फिर इसमें जाएगा इलायची पाउडर, छोटी हरी इलायची का पाउडर, और इसमें जाएगा 1 चमचा भर के आइसिंग शुगर, ईटिंग प्योर की। आइसिंग शुगर इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्फेक्शनर्स शुगर, ठीक है। पीछे यहाँ फ्रॉस्टिंग्स के भी उन्होंने रेसिपीज़ दिए हुए हैं, चॉकलेट, क्रीम चीज़ और बटर क्रीम के, और बहुत ही अच्छी है ये इनकी आइसिंग शुगर बिकॉज इसमें जो मिकदार है कॉर्नफ्लावर की, उससे ये बहुत अच्छी, बहुत लम्प्स भी नहीं है। बेस्ट पार्ट इज़ देयर इज़ नो लम्प। आइसिंग शुगर 1 चमचा भर के। सो इसमें इलायची, आइसिंग शुगर, बादाम पिस्ते पिसे हुए और ड्राई मिल्क पाउडर। दिस इज़ योर रसमलाई मिक्स, ठीक है, ये मिक्स है आपका। अब हम इसका मूस जो बनाएंगे ना, उसकी चीनी भी मैं एक दफ़ा निकाल दूं। मुझे इस्तेमाल करना है 7 टेबलस्पून ऑफ चीनी, ठीक है, यही उनकी आइसिंग शुगर ही जाएगी। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। 6-7 चम्मच आप ले लीजिएगा। इसको हम डब्बे में वापस रख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ है 2 कप जितना विपिंग क्रीम। क्रीम को विप करके हमने रख दिया है। ओ, उसको तो मैं यार देखूँ ज़रा। यस, एक्सीलेंट, देखें ये हो गया। अब इसको मैं निकाल देती हूँ और इसको मुझे ठंडा करना है। ब्राउन बहुत जल्दी हो जाएगा, हम बी केयरफुल। 5 मिनट देखें, लिटरली 5 मिनट्स। मैं अभी वहाँ ले आती हूँ। पहले मैं वो दूसरा वाला भी रख दूँ और फिर मुझे 5 मिनट बाद प्लीज़ याद दिलाइएगा। कॉलर है जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ आपके। जी जी जी। ऑरेंज स्कोश, ऑरेंज ट्राइफल, ऑरेंज जैम होता है बनाना, ऑरेंज केक, ऑरेंज आइसक्रीम और ऑरेंज जेली जो आज आप बना रही हैं। ओके, ठीक है। मुझे आपकी ये खट्टी मीठी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जो आप खट्टी खट्टी चीजें बनाती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपका रेगुलर प्रोग्राम देखती हूँ। शुक्र है आपने कहा खट्टी मीठी बातें, मैं समझी आप कहेंगी कड़वी बातें। कड़वी बातें नहीं करती मैं। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। प्रोग्राम आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रेगुलर देखती हूँ, कोशिश करती हूँ आपके
सवाल का जवाब देने के लिए ना। जी, 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 मैं 2-3 जी। दफा दे चुकी हूँ आपके सवाल का जवाब, लेकिन मुझे गिफ्ट अब तक नहीं मिला। हाय हाय, मैं क्या करूं जी, किस्मत की मुझे बात है। अनुमान है कि मुझे गिफ्ट मिले। बहुत मैं प्रोग्राम आपका बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रसमलाई मूस के लिए 2 कप व्हिपिंग क्रीम है, 1 चमचा भर के आप जेलेटिन पाउडर डालेंगे। ये 6 to 7 टेबलस्पून हमने अभी आइसिंग शुगर निकाल दी ईटिंग प्योर की। उसमें 1 चमचा भर के हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। मेरे पास कार्डमम एसेंस नहीं है तो मैं कार्डमम का यानी कि छोटी हरी इलायची का पाउडर ही डालूंगी। मेरे पास एसेंस नहीं था, पता नहीं मिल भी रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। ओके, सो दैट्स दैट। पिसे हुए बादाम और कटे हुए बादाम और अखरोट या बादाम और पिस्ते मैंने रखे हैं यहाँ, और ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम ये रसमलाई मिक्स डालेंगे जो अभी बनाया था, जिसमें मैंने क्या डाला था, दूध का पाउडर, आइसिंग शुगर, इलायची और पिसे हुए बादाम। ये सब कुछ मिक्स होगा क्रीम के अंदर और हम फिर इसको पाइप करेंगे इसमें। ये दिखा दूँ मैं यहाँ ला के? थोड़ा गर्म है लेकिन मैंने ऐसे ही उठा लिया। देखा आपने, ये कप बन गया। ठीक है, समझ आ गई? अभी इसको ज़रा वहाँ जाली पे ठंडा करते हैं, इसलिए कि अगर मैं इसको ऐसे ही भर दूंगी ना मूस उसमें, तो क्या होगा, फिर ये मूस जो है बेचारा वो एकदम से पिघल जाएगा। तो जाली पे रख दीजिएगा इसको। आई ब्रिंग इट हियर जब जगह होगी तो। ओके, सो हमें सब कुछ मिक्स करना है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ है मेरे पास व्हिपिंग क्रीम। ये वो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है, इसलिए इसका टेक्सचर देखें ज़रा आप। मिल जाता है आपको मार्केट में, छोटे भी बॉक्सेस हैं, टेट्रा पैक्स टाइप, बड़े भी मिलते हैं। मैं छोटे लाती हूँ, एक दफ़ा इस्तेमाल करो ख़त्म हो जाए। इसमें इलायची पाउडर, इसमें कॉर्नफ्लावर, फिर इसमें आइसिंग शुगर ईटिंग प्योर की, ये आइसिंग शुगर जो भी मैंने आपके सामने निकाली, और इसको हम मिक्स करेंगे, बीट करेंगे। जेलेटिन का पाउडर इसमें जाएगा, या जेलेटिन आप घोल के पानी में डाल दीजिए। पानी बहुत कम रखिएगा। हाँ, ठीक है। और जो रसमलाई मिक्स बनाया था, ये पाउडर फॉर्म में ये सब कुछ जाएगा। सही है। अब मुझे जेलेटिन को बहुत थोड़े से पानी में घोलना है। मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू सेट क्विकली। ठीक है। और ये थोड़ा सा ब्लूम होगा, यानी कि जज्ब कर लेगा पानी को। तो फिर हम इसमें हल्की आंच पे इसको जेंटली हीट करेंगे, और तब तक मैं ये सारी चीज़ें मिक्स कर लूँ। गुलाब के पत्ते और बादाम पिस्ते ऊपर से जाएंगे। क्रीम में ये अच्छी तरह मिक्स करिए। जब आप इसको खाएंगे आपको ऐसा लगेगा आप रसमलाई खा रहे हैं। ऊपर डेकोरेशन के लिए मैं रसमलाई लेके आई हूँ। ओके, टाइम टू सी दिस। नाइस, ये भी हो गया है। इसको भी बंद कर देती हूँ, चूल्हा खोल देते हैं, अब अवन का दरवाज़ा खोल देते हैं। अभी मैं निकालती हूँ इसको। ठीक है। देख लिया, ये हो गया। आप चखेंगे ना इसको तो ऐसे लगेगा आप रसमलाई खा रहे हैं। इस सारी चीज़ों को यहाँ से हटा लेते हैं ताकि जगह हो जाए, और जेलेटिन को हल्की आंच पे बहुत गरम गरम नहीं, व्हिपिंग क्रीम में डाल दीजिएगा प्लीज़। फिर आप एक पाइपिंग बैग में नोज़ल डाल के उसको भर दीजिए, और जब ये केसेस ठंडे हो जाएं तो उसमें भरिए। फिर ऊपर से थोड़े बादाम पिस्ते फूल जाएंगे गुलाब के, और रसमलाई जाएगी। दैट्स इट।
वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी टू मेक। अब ये पूरा मैं नहीं डालूंगी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसमें 1 चम्मच भर के डाल देंगे। जेलेटिन तो इसमें भी इस्तेमाल होगा, और फिर हम इसको पाइपिंग बैग में भरेंगे। नोज़ल है यहाँ लगा हुआ, और ये फिलो कप्स में हम ऐसे करके मूस को भर देंगे। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। अब हम देखें, 1 चमचा बस मैंने जेलेटिन और पानी डाला था, तो ये थोड़ा सा हल्का हुआ, वरना ये बहुत गाढ़ा लग रहा था। जो कप्स मैंने बनाए थे कपकेक के टिन में, वो बेहतर इनफैक्ट बने, ये थोड़े फ्लैट हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम इनको भरेंगे। ऊपर से रसमलाई जाएगी, बादाम पिस्ते हैं, और हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान। ओके, होपफुली ये खुल जाएगा आज। ओके, अब ये आपको ठंडा करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसको ठंडा करना है। अब देखें, आपने इसमें इस तरह पूरा भरा। ये बहुत फ्रेजाइल है, बहुत पतले होते हैं ये फिलो शीट्स, तो इनको आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। ऊपर से आप बादाम पिस्ते डालें, रसमलाई रखें, फूल की पत्तियां डालें, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़। ठीक है, इनको आप फ्लैट कर दीजिए, कुछ को आप ऐसे ऊंचा कर दीजिए, डिपेंड्स आप किस तरह कर रहे हैं। इसको चखिएगा। 6 to 7 टेबलस्पून ऑफ आइसिंग शुगर वाज इनफ, ज़्यादा नहीं डालिएगा, ठीक है। कॉलर हैं जी, हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है कि हम सब भी अच्छे हैं। जी फरमाइए। जी मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूं? जी जी। क्या था वो? अच्छा, केक से आपने कहा ना, ऑरेंजेस से। जी जी। ऑरेंज, जी ऑरेंज से केक बनता है। और जी क्या बनता है? जी जी वो बनते हैं। क्या जी? हेलो। जी जी ऑरेंज से, ऑरेंज का जूस। मेरी जी लाइन में कोई पता नहीं क्या हो रहा है। ऑरेंज जूस। जी फरमाइए। हेलो, कहाँ चली गई? क्या हो गया? क्या हो गया? कॉल ड्रॉप हो गई क्या इनकी? ठीक है, हाउएवर यू वांट टू डेकोरेट इट, किस तरह भी, व्हाटएवर यू वांट टू डू, ये हो जाएगा। इसका काम ख़त्म। अब आपको, हाँ मैं प्लेटर पे रख दूँ, बिकॉज देन दिस विल बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, बिकॉज ये बहुत ही फ्रेजाइल है। बिल्कुल हल्के हाथ से उठाइएगा इसको। दो किसी और प्लेटर पे बाद में रख देंगे। यू टेक अ रसमलाई और 2, यू ब्रेक इट इनटू हाफ, ठीक है। ये आपकी रसमलाई, फिर आप बादाम पिस्ते डालेंगे ऊपर, क्रश किए हुए या चॉप किए हुए, व्हाटएवर यू वांट टू डू। डिज़र्ट्स बनाते वक्त आपको पता है, आपका इमेजिनेशन आप यूज़ करिए, जो आपको डालना है डालिए। एनीथिंग यू लाइक, समथिंग डिफरेंट होना चाहिए। हमेशा मैं ये कहती हूँ, कुछ अलग होगा, कुछ मुख्तलिफ होगा, तो एवरीबडी विल लाइक इट एंड से कह रहे वाह भाई ये क्या है। सो आप रसमलाई भी खा रहे हैं, आप पेस्ट्री भी खा रहे हैं, मूस जो खा रहे हैं आप, उसमें तो बहुत ही अच्छा, इतना बेहतरीन, ज़्यादा भर भर के हमने डाला हुआ है। और माजिद ये भी प्लीज़ खोल देना, क्योंकि मेरे तो हाथों से ये चीज़ें खुलती ही नहीं है। ठीक है, पेस्ट्री बहुत 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 फ्रेजाइल है, इसको बहुत आराम से उठाइएगा। जी कॉलर हैं, हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जानक जी, कैसी जी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाएं।
अला का एहसान, आपकी रेसिपी मैंने कल बनाई थी, बादाम का हलवा। अच्छा जी, कैसा बना? जबरदस्त बना। बहुत शुक्रिया, आपने ट्राई किया। जी। और सुनाएं। और आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी ऑरेंज जेली, जी ऑरेंज केक, जी। ऑरेंज रसमलाई। ऑरेंज रसमलाई, ये कहाँ खा लिया आपने? जी यहाँ बनती है। कहाँ? यहाँ दादू में। दादू में? अरे वाह भाई, क्या बात है। और लकी ड्रा में जरूर शामिल करना। क्या जी? लकी ड्रा में जरूर शामिल करना। क्या करूं? समझ नहीं लकी आया। ड्रा में जरूर शामिल करना। हाँ जी, लकी ड्रॉ में तो सबको शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब बस थोड़ा सा इस पे ज़ाफ़रान डालना है, जो कि वी हैड क्रश्ड एंड पुट यर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप ज़ाफ़रान डालिए। एंड दिस इज़ रेडी। ठीक है, बहुत आसान है। ये मूस जो है उसको भी आप पाइप करके छोटे ग्लासेस में अलग से निकाल सकते हैं। अगर आपको फिलो पेस्ट्री नहीं मिले, परेशान नहीं होइएगा। बिस्किट्स का क्रम करिएगा, उसको मेल्टेड मक्खन के साथ, पिघले हुए मक्खन के साथ लगा के उसका बेस फ्रीज़ कर दीजिएगा, उससे करिएगा। या आप शॉर्टकट पेस्ट्री से करिएगा। कितनी सारी डिफरेंट चीज़ें मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। मैंने इस तरह बनाया है फिलो पेस्ट्री, कराची में हर बड़ी सुपरमार्केट में फ्रीज़र सेक्शन में मिलती है, ऐसे बड़े रोल्स में होती है। ठीक है, वो रोल को खोलना होता है। मेक श्योर करिएगा कि वो सूख ना जाए, तो कपड़ा ढांक के रखिएगा उस पर। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। और ये मैंने बना लिया है, आपको ट्राई करना है। रसमलाई घर में ऐसे ही पड़ी हो, कलाकंद पड़ा हो, कोई बर्फ़ी हो, कोई मिठाई हो, कोई खोया हो, उसको क्रश करके डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं रसमलाई डालें। लेकिन ये जो मूस मैंने बनाया है, ये वैसे ही इतना मज़ेदार है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम किसी ग्लासेस में या किसी बोल्स में निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम फिर ब्रेक ले लें। वी जस्ट क्लीन अप। हाँ, हम ब्रेक लेते हैं, फिर हम जेली बनाएंगे। जेली इज़ वेरी सिंपल, बस ऑरेंज जूस, पानी, जेलेटिन और चीनी है, एंड दैट्स इट। आप उसको बना के सेट कर दीजिए। कल हम आपको दही के साथ पुदीना और ऑरेंजेस के फांकों के साथ दिखाएंगे कि कैसे हम इसको सजाते हैं। तो कल सेट हो जाएगी, राइट? चलिए, तो हम लेते हैं ब्रेक और फिर हम क्लीन अप करते हैं। आप देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज, ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक टू फूड डायरीज। और आप देख सकते हैं जो ग्लास आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उसमें मैंने पाइप कर दिया है वो रसमलाई वाला मूस। ठीक है, उसके ऊपर एक रसमलाई रख दी है, बादाम पिस्ते आप डाल दीजिए, ज़ाफ़रान डाल दीजिए, ड्राई अगर आपके पास गुलाब के पत्तियां हैं वो आप सुखा के डाल दीजिए। ये मैं अवन में थोड़ी देर रख दूंगी, या धूप में भी आप सुखा लें, फिर आप उसको क्रश करके किसी भी डिज़र्ट में डाल दें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं 250 मिलीलीटर्स मेरे पास ऑरेंज का जूस है, ताज़ा निकालिएगा। ठीक है, फिर आप उसमें पानी डालिएगा 250 मिलीलीटर्स, थोड़ा ज़्यादा है। फिर इसमें आप डालिएगा चीनी। ठीक है, चीनी है ये, बहुत ज़्यादा भी स्वीट नहीं कर दीजिएगा, 75 ग्राम्स जितनी चीनी है। एक उबाल इसमें आ जाएगा तो हम इसमें जेलेटिन डाल देंगे। वो जो जेलेटिन मैंने पूरा इस्तेमाल नहीं किया था उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो मैंने यहीं रहने दिया है। ठीक है, समझ आ गई? ओके, एक्टिव फूड्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इंपोर्टेड फ्रॉम मलेशिया इनका कोको पाउडर है। बहुत ही अच्छा कोको पाउडर है, बहुत सारे रेसिपीज़ मैंने बनाया है। अब मैं मंडे और वेडनेसडे को इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके आपको बहुत सारी दूसरी मज़े की चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। प्रीमियम क्वालिटी की फ़ाइन पाउडर्ड शुगर है, जिसमें कॉर्नफ्लावर भी डलता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इनकी आइसिंग शुगर है, इनकी ब्राउन शुगर इतनी अच्छी है, बिल्कुल लम्प्स नहीं फॉर्म होते हैं। और इसके डब्बे के पीछे लिखा भी हुआ है किस तरह प्रिजर्व करते हैं कि ब्राउन शुगर में लम्प्स ना हो। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, डबल एक्शन बेकिंग पाउडर है इनका। इसके अलावा ड्रिंक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, एक्टिवेट है, फर्स्ट स्पोर्ट्स ड्रिंक है पाकिस्तान का। एक्टिव्स हैं जो फ्लेवर वाले मल्टीपर्पज़ ड्रिंक्स हैं बच्चों के लिए। 2 दफ़ा आप दिन में बच्चों को पिलाएं दूध, और उसमें डालिए ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर। लिमोनेड है जो ओरिजिनल फ्लेवर में भी है, मिंट वाले फ्लेवर में भी है। इसके अलावा रियल चौंसा मैंगो का जूस है, फ्रूटैंगो, और एक्टिव 1 जो है वो भी है, पानी है, एंड देन कूल-एड एज वेल। फ्लेवर है इसका लीची और पोमेग्रेनेट। नेचुरल ऑरेंज जेली के लिए मैंने 250 मिलीलीटर्स यानी 1 कप भर के ऑरेंज का जूस लिया था। 250 मिलीलीटर्स आप इसमें पानी डालिए, 1 चमचा भर के जेलेटिन डालिएगा। इसके साथ साथ 75 ग्राम्स मैंने पिसी हुई चीनी डाली थी। ये है जेलेटिन। ठीक है, ये इसमें आप डाल दीजिए और आप इसका चूल्हा बंद कर दीजिए।
चीनी तो इसमें घुल गई, बस दैट्स इट। फिर आप इसको छोटे मोल्ड्स में निकालिए और इस मोल्ड्स को आप फ्रिज में ठंडा करिए। दूसरे दिन इसको ओवरटर्न करिए दही के साथ, क्रीम के साथ, पुदीने की पत्तियों के साथ। हम आपको कल डेकोरेट करके दिखाएंगे ऑरेंज के फांकों के साथ। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ? जी ज़रूर। ऑरेंज से ऑरेंज जेली बनती है, ऑरेंज जूस बनता है, ऑरेंज पुडिंग बनती है, ऑरेंज मफिन्स बनते हैं, ऑरेंज केक बनते हैं, ऑरेंज कप केक्स भी बनते हैं। ओके, वेरी गुड, नोट कर दिया है, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ये हो गया आज की हमारी दोनों रेसिपीज़। और रसमलाई मिक्स में मैंने 2 चमचे कोई भी ड्राई मिल्क पाउडर ले लीजिएगा, 1 चमचा भर के आइसिंग शुगर डाली थी इन्हीं की, एक्टिव फूड्स वालों की। और मैंने आधा टीस्पून इलायची, छोटी हरी इलायची का पाउडर डाला था। 1 चमचा भर के आप पिसे हुए बादाम और पिस्ते उसमें डालिए, ठीक है। सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा और एक बोल में रख दीजिएगा। फिर आपने फिलो शीट्स लिए, तो इतने सारे होते हैं तो बहुत ही पतले पतले होते हैं, तो आप काटिएगा और हर फिलो शीट को जिस साइज़ की टिन में, ट्रे में, टार्ट टिन में, कपकेक के टिन में रखना है उसी साइज़ का आप लीजिएगा, उसका स्क्वायर उस साइज़ से थोड़ा बड़ा ज़ाहिर है, ठीक है। और उस एक शीट के ऊपर पिघला हुआ मक्खन लगाइएगा और फिर उसको रखते जाइएगा एक के ऊपर एक वाले में 6 होने चाहिए, 6 स्क्वायर्स होने चाहिए, ठीक है। फिर आप उसको 5 मिनट बस ओवन में बेक कर दीजिए, निकालिए, ठंडा करिए। मूस बनाने के लिए आपने 2 कप क्रीम को विप किया, विपिंग क्रीम का मैंने इस्तेमाल किया था। जेलेटिन उसमें डालिए आपने पानी के साथ घोल के 1 चमचा भर के। 7 चमचे, 6 से 7 चमचे आप आइसिंग शुगर के डालेंगे, एक्टिव फूड्स वालों के, ठीक है। 1 चमचा कॉर्नफ्लावर का गया, 1 टीस्पून अगर आपके पास इलायची का एसेंस है तो आप डालिए, वरना मैंने इलायची का पाउडर डाला। और आप उसमें ज़ाफ़रान डालिए क्रश करके, या ज़ाफ़रान का एसेंस डालिए, और रसमलाई का जो वो मिक्स किया था पाउडर वो डाल दीजिए, ठीक है। समझ आ गया? ये सब कुछ हो गया। फिर हमने ज़ाफ़रान, बादाम, पिस्ते, रसमलाई के साथ इसको आपने डेकोरेट करना है। ये जो आपके कप्स हैं ये फिलो पेस्ट्री के, ये आप 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, ठीक है। मगर ठंडे हो तब आप इसके अंदर पाइप करिएगा मूस, और उसी वक्त पाइप करके फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा, रखिएगा नहीं। ऐसे नहीं हो कि आप रख छोड़ें उसको तो वो सौगी हो जाए। फ़ौरन सर्विंग से पहले सब कुछ रेडी रखिएगा। और अगर रसमलाई घर में नहीं है तो आप, जैसे मैंने कहा, खोया क्रश करके डाल दीजिए, कोई मेवा डाल दीजिए, कोई मावा की कोई मिठाई हो, कोई पेड़े वगैरह मिलते हैं वो कुछ हो वो डाल दीजिए, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन पुट ऑन टॉप। अच्छा, अब उसको हमें, एक और कॉलर हैं जी। हेलो, ड्रॉप हो गई, ओ सॉरी जी। ये देखें, ये मैंने ऐसे पाइप कर दिया था, ज़रूरी नहीं है पूरे ग्लास में आप पाइप करें, ऐसे कर दिया था, एंड देन ऊपर हमने रसमलाई रख दी थी। ये मोल्ड्स हैं, ये आप इसमें जेली वगैरह बना सकते हैं, ये नीचे से भी खुल जाते हैं, इजीली निकल जाएगा। और ऐसे अच्छी तरह आप बंद कर दीजिए। इसके ऊपर के ढक्कन भी हैं, उसको आप बंद करके फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है। हम ब्रेक लेते हैं और इसको ठंडा करके फिर हमने इसको जेली के मोल्ड्स में निकालना है। हर किस्म के जेली के मोल्ड्स मिलते हैं, टिन्स भी मिलते हैं, टिन में सेट कर दीजिए, फिर टुकड़े काट के सर्व कर दीजिएगा आइसक्रीम के साथ। आजकल तो कराची में एकदम गर्मी हो गई है, पिछला पूरा हफ्ता इट्स बिकम वेरी हॉट। अब पता नहीं सर्दी चली गई और एकदम से समर आ गई, नो स्प्रिंग ईयर, या तो पता नहीं कि एक और बाउट ऑफ विंटर आएगा, आई एम नॉट श्योर। सो लेट्स होप, वरना आप आइसक्रीम के साथ सर्व कर दीजिएगा। चलिए जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं, देखते रहिए मसाला टीवी। रसमलाई मूस इन पेस्ट्री, रसमलाई मिक्स। खुश्क दूध 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 1 खाने का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, बादाम पिस्ते पिसे 1 खाने का चमचा, बाइट साइज फ्लो कप्स, फ्लो शीट्स 1 पैकेट, अनसॉल्टेड बटर आधा कप, रसमलाई मूस, विपिंग क्रीम 2 कप, जेलेटिन 1 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर 7 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, कार्डिमम एसेंस 1 चाय का चमचा, रसमलाई मिक्स 4 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान रेशे 1/4 चाय का चमचा। गार्निश के लिए रसमलाई वेजेस हस्बे ज़रूरत, कुटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत, ज़ाफ़रान रेशे हस्बे ज़रूरत, खुश्क गुलाब की पत्तियाँ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: फ्लो शीट्स का एक रोल लपेटकर साफ़ सुथरी सतह पर रखें, बाकी बची शीट रोल करके प्लास्टिक लपेटें और शीट्स को फ्रिज में रख दें।
शीट्स बहुत जल्द खुश्क हो जाती हैं, इसलिए इन्हें तौलिए में लपेट कर ढांपें। अब एक शीट को साफ सुथरी सतह पर रखें और पिघले हुए मक्खन से बहुत नरमी से ब्रश करें। दूसरी फ्लो शीट को ऊपर रखें और इस पर मक्खन लगाएं। अब इसे आहिस्ता से दबाएं ताकि वो एक दूसरे से चिपक जाएं। फिर इस अमल को दोबारा रखें जब तक कि 6 शीट्स इस्तेमाल ना हो जाएं। अब इन्हें वर्टिकली तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम करें। फिर पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल करते हुए शीट्स को स्क्वायर हॉरिजेंटली तौर पर 6 टुकड़ों में काट लें। मफ़िन पैन को मक्खन के साथ ग्रीस कर लें। अब फ्लो शीट्स को ग्रीस किए हुए मफ़िन पैन में रख दें। फिर आहिस्ता से हर एक स्क्वायर को मोल्ड में दबाएं। अब एयर पॉकेट को रोकने के लिए किनारों पर कुछ छोटे साइज़ के सुराख बनाएं। फिर 10 से 12 मिनट या गोल्डन होने तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। उसके बाद ओवन से फ्लो कप निकाल कर चंद मिनट ठंडा होने दें। फिर इन्हें मफ़िन पैन से निकाल दें। रसमलाई मिक्स के लिए खुश्क दूध, आइसिंग शुगर, पिसी इलायची और पिसे बादाम पिस्ते मिलाकर एक तरफ रख दें। रसमलाई मूस के लिए 1 कप व्हिपिंग क्रीम और जेलेटिन पाउडर डालें और रसमलाई मिक्स में मिक्स करें। फिर इसे अच्छी तरह फेंट लें। ख्याल रखें कि कोई गुठली ना रहे। अब इसे एक तरफ रख दें। बाकी 1 कप क्रीम मिक्सिंग बोल में डालें। फिर रसमलाई मिक्स को छलनी से छान लें। उसके बाद व्हिपिंग क्रीम और रसमलाई को गाढ़ा होने तक मिक्स करें। अब आइसिंग शुगर और कॉर्नफ्लावर शामिल करके मज़ीद 5 मिनट फेंटें। आखिर में कार्डिमम एसेंस और ज़ाफ़रान शामिल करके मूस को पाइपिंग बैग में डालकर रसमलाई और मूस पर दायरा बनाएं। आखिर में रसमलाई वेजेस, कुटे पिस्ते, ज़ाफ़रान और खुश्क गुलाब की पत्तियों से गार्निश करके फ़ौरन सर्व करें। नेचुरल ऑरेंज जेलीज अज्जा: जेलेटिन 1 खाने का चमचा, पानी 250 मिलीलीटर, ऑरेंज जूस 250 मिलीलीटर, चीनी 75 ग्राम। डेकोरेट के लिए डेवलप ऑफ योगर्ट हस्बे ज़रूरत, ऑरेंज 1 अदद, पुदीने के पत्ते चंद अदद। तरकीब: एक सॉस पैन में पानी और चीनी दरमियानी आंच में पकाकर चीनी हल कर लें। उसके बाद इसमें जेलेटिन डालकर चमचा चलाएं। फिर इसे चूल्हे से उतारकर ऑरेंज जूस शामिल कर दें। उसके बाद इसे मोल्ड में डालकर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। आखिर में डेवलप ऑफ योगर्ट, ऑरेंज और पुदीने के पत्तों से डेकोरेट करके सर्व करें। जी वेलकम बैक। कल मैं क्या बना रही हूँ? कल मैं टाइनी चॉकलेट केक्स बनाना सिखाऊंगी। एग्स इन टोस्ट, टोस्ट के अंदर अंडे कैसे बनाते हैं नाश्ते के लिए। और मसाला भिंडी आलू चिकन कोरमा लज्जत में आज 5 बजे लाइव, अभी हमारे शो के आधे घंटे बाद है, तो देखिएगा समीना जी और अबील का शो। अच्छा, सो आज हमने नेचुरल ऑरेंज से जेलीज बनाई हैं। मैंने ऑरेंजेस का इस्तेमाल किया है, मौसम्बी से भी करेंगे लेकिन उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ऑरेंज का छिलका थोड़ा सा डालिए, ऑरेंज एसेंस डालिए, लेकिन कीप इट एज नेचुरल एज यू कैन। चीनी भी आप कम डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको हम कल आपको दिखाएंगे ओवरटर्न करके। आज हमने फिलो शीट्स में रसमलाई मूस बनाना सिखाया है और ये ट्राई ज़रूर करिएगा। इट टर्न्स आउट वेरी नाइस। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं मिले आपको फिलो शीट्स, तो परेशान नहीं होइएगा। बिस्किट और के क्रम्स और पिघला हुआ मक्खन आप नीचे रख सकते हैं, या आप शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री कर सकते हैं। वो पहले बेक कर दीजिएगा, ठंडा करिएगा, फिर उसके अंदर ये मूस भरिएगा। मैंने आधी रसमलाई करके रख दी है, और अगर आपके पास ड्राई रोज़ पेटल्स हैं तो आप अंदर भी डाल सकते हैं इन योर मूस, ठीक है। सो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मूस प्लेन सर्व करना चाहें तो मैंने ग्लास में भी जो बचा हुआ था वो पाइप कर दिया था, ऊपर से रसमलाई, बादाम पिस्ते, ज़ाफ़रान वगैरह डाल दीजिएगा। सो वॉट एवर वे यू वांट टू डू इट, जिस तरह भी आपको करना है, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, बनाइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी 3:30 से 4:30 लाइव। देखिएगा ज़रूर। रात में मेरा शो 12 बजे और सुबह दूसरे दिन 9:30 बजे रिपीट होता है। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।